18 जुलाई 2026 अगरतला में त्रिपुरा पुलिस के 92वें बैच की पासिंग आउट परेड चल रही थी। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उनके साथ खड़े थे त्रिपुरा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी अनुराग धनखड़। उन्होंने नए कमीशन अफसरों को संबोधित किया। तस्वीरों में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बतौर डीजीपी ये उनकी आखिरी पासिंग आउट परेड साबित होगी। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद वही डीजीपी अपने ही दफ्तर के अंदर पुलिस मुख्यालय के वॉशरूम में मृत मिले। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल ही सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। 20 जुलाई 2026 सुबह करीब 10:30 बजे, जगह पुलिस मुख्यालय अगरतला। अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय की पहली मंजिल पर डीजीपी अनुराग धनखड़ का दफ्तर है। रोज की तरह सुबह करीब 10:30 बजे वो सरकारी गाड़ी से दफ्तर पहुंचे। आमतौर पर दफ्तर के बाद वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सुबह की बैठक करते थे, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। दफ्तर में एंट्री करने से पहले उन्होंने गार्ड और अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को साफ निर्देश दिया कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो जरूरी काम में व्यस्त हैं। इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चले गए। समय बीतता गया। करीब दोपहर 12 बजे तक डीजीपी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। इस दौरान उनके लैंडलाइन पर लगातार फोन आते रहे, लेकिन उन्होंने कोई कॉल नहीं रिसीव की। कई वरिष्ठ अधिकारी मोबाइल पर भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कॉल का जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान किसी कर्मचारी को भी अंदर नहीं बुलाया। यही पहली बार सुरक्षा गार्ड और पीएसओ को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने कमरे तक जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा अंदर से बंद था। बताया गया कि पिछले 10 महीनों में जब से अनुराग धनखड़ डीजीपी बने थे, उनके दफ्तर का दरवाजा कभी अंदर से बंद नहीं हुआ था। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। सभी अधिकारी डीजीपी के कमरे के बाहर पहुंचे। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तब दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया गया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर मौजूद अधिकारी सबसे पहले डीजीपी की कुर्सी की तरफ बढ़े, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। पूरे ऑफिस में तलाश शुरू हुई। तभी एक अधिकारी ने दफ्तर के अंदर बने वॉशरूम में झांका और जो दृश्य सामने था उसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वॉशरूम के अंदर डीजीपी अनुराग धनखड़ की लाश थी। ये अपने आप में बेहद असामान्य घटना है। देश में पहली बार किसी राज्य की लाश उसी पुलिस मुख्यालय के अंदर उनके अपने कार्यालय के वॉशरूम में मिली। आम मामलों में लोग ऐसी स्थिति देखकर पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ हालात उल्टे थे। पुलिस मुख्यालय के भीतर ही राज्य के सबसे बड़े अधिकारी की लाश मिली थी और उसी समय ज्यादातर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें नजदीकी गोविंद वल्लभ अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स को जानकारी मिली कि मरीज कोई आम शख्स नहीं, बल्कि त्रिपुरा के डीजीपी हैं। पूरे अस्पताल में हलचल मच गई। डॉक्टर्स ने तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। काफी कोशिशें की गईं, लेकिन उनकी सांसें वापस नहीं लौटी। दोपहर 12:48 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीजीपी की मौत की खबर बाहर आते ही कुछ देर के लिए अफवाह फैली कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, लेकिन उनके शरीर पर गोली लगने या किसी दूसरी चोट के निशान नहीं मिले। अब मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अगर शुरुआती तस्वीर पर भरोसा करें तो मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है कि अगर यह आत्महत्या है तो आखिर वजह क्या थी। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी अपने ही ऑफिस में ऐसा कदम क्यों उठाएगा? शुरुआती जांच में अब तक कोई सुसाइड नोट मिलने की बात सामने नहीं आई है। शुरुआती जांच के बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अनुराग धनखड़ और उनकी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बताया गया कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद सोमवार सुबह वो सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंचे और कुछ घंटों बाद उनके कार्यालय के वॉशरूम में उनकी लाश मिली। फिलहाल ये जानकारी शुरुआती तफ्तीश का हिस्सा है। बता दें कि अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और उनका पैतृक गांव बागपत है। पिछले साल मई में उन्हें त्रिपुरा का डीजीपी बनाया गया था। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल जून में पूरा हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें सर्विस एक्सटेंशन दिया था। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा है। बेटा कनाडा में रहता है।
अनुराग धनखड़ को एक ईमानदार और बेदाग छवि वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता था। करीब 3 दशक की सेवा में उन्होंने त्रिपुरा पुलिस के अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स और सीबीआई में भी काम किया। सीबीआई में रहते हुए वो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच करने वाली टीम का हिस्सा रहे, जिसमें नीरव मोदी मुख्य आरोपी था। इसके अलावा वो 1984 में सिख दंगों की जांच से भी जुड़े रहे। त्रिपुरा के डीजीपी बनने से पहले वो राज्य के इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। इस पूरे मामले में फिलहाल कई सवाल अनउलझे हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। अगरतला से तन्मय चक्रवर्ती की रिपोर्ट, यूपी तक।